गुनाह नापसंदीदा अमल है, पर इस गुनाह के अंदर एक नेकी छुपी हुई। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मेरे वालिद साहब बीमार हैं, खर्चे कर करके थक गया हूं, तनख्वाहदार हूं, पहले खूब माल लेता था, अब माल लेना भी छोड़ा हुआ है दर्स में आने की वजह से, क्या करूं? मैंने उसे यह तरकीब बताई। मैंने कहा दफ्तर में आते जाते और दफ्तर की चीजें इस्तेमाल करते कराते तू जहां भी खयानत का मौका है खयानत ना कर। पैसों की खयानत, दफ्तर के कलम की खयानत, दफ्तर के कागज की खयानत, दफ्तर के वक्त की खयानत, जहां भी खयानत का मौका आए, जहां तो नौकरी करता है खयानत ना कर। और जितनी भी खयानत ना कर, हर खयानत को वालिद के खाते में लिख, या अल्लाह मैंने नहीं की और तेरी रजा के लिए नहीं की, तेरी रजा के लिए। अल्लाह मेरे वालिद को शिफा दे, मैंने ये खयानत नहीं की, करप्शन नहीं की, इसलिए तेरी रजा के लिए। मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं चाहता कर लेता, मैं चाहता कर लेता। मैंने कहा ये 40 दिन अमल करके फिर मुझे बता। 40 दिन अमल करके मैं ना मिल सकूं, खत डाल देना, किसी न किसी से मुझ तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। 40 दिन के बाद मुझे तो इत्तला मिली, वो इत्तला यह मिली कि वालिद साहब की दवाएं आधी से ज्यादा खत्म हो गई। कूड़े के ढेर से एनर्जी बनाई उसने, वो एनर्जी वालिद साहब को दी, वालिद साहब हैरान हो गए। आपकी जिम्मे कोई जिम्मेदारी है, वो किसी भी शोबे की है, उसको 100% कर रहे, और उसमें जहां जहां खयानत का मौका आ रहा उस खयानत को अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, इसलिए नहीं मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर भी फायदा नहीं होगा। पकड़ा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, तेरी दुनिया की इज्जत तो बन जाएगी, आखिरत का फायदा नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह के लिए कर रहा। किस लिए? किस लिए? अल्लाह के लिए कर रहा। जब अल्लाह के लिए करने का वक्त आएगा फिर इसकी जिंदगी के दिन रात और हो जाएंगे। फिर ये समझ ले कैश कर रहा और अपने वालिद को सेहत दिलवा रहा, बेटे को सेहत दिलवा रहा, बीवी के डिलीवरी के निजाम को आसान कर रहा, कर्जे जितने ज्यादा हैं पहाड़ जितने हैं, कारोबार बहरान में जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे। हाँ, मुझे ये एक चीज बताएं, कारोबार का बहरान, मुआशी बहरान, क्राइसिस, ये उस पत्थर से ज्यादा सख्त है जो जान ले सकता था। अगर पत्थर न हटता वो तीनों जिंदा रहते। बोले अल्लाह वालो, इससे ज्यादा सख्त नहीं था। मालूम हुआ कि उन्होंने नेकियां बयान की, पर जब इसने बयान की ना कि या अल्लाह मैं गुनाह के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, बस तेरे खौफ में और तेरे डर ने मुझे उसको छुड़वा दिया। एक पल में ऐसे पत्थर हटा और दूर जा गिरा। समझ ले तूने अगर पत्थर मुसीबतों का, कर्जों का, मसाइल का, बेटियों की शादी न होना पत्थर है, बेटे की नाफरमानी, औलाद की नाफरमानी अंदर का दिल का पत्थर है जो हर वक्त दिल को चोटता रहता है। वो पत्थर तो एक दफा गिरा था, अरे ये दिल पे हर वक्त लगता रहता है। औलाद की नाफरमानी, बीवी की, बेटी की, शोहर की नाफरमानी, या मुआशी हालात की खराबी, कारोबारी हालात का बहरान, कर्जे वालों की जिल्लत और कर्ज वालों की रुसवाइयां और उनके ताने और उनका दरवाजा खटखटाना और बार बार उनके तकाजे, ये पत्थर हैं, ये पत्थर हैं जो गार के ऊपर हैं। और ये कैसे हटेंगे? इनको हटाने के लिए मैं एक बहुत बड़ी आज एनर्जी बता रहा हूं आपको। इनको हटाने के लिए, तो इनको हटाने के लिए तो काम शुरू कर दे, कदम कदम पे, तन्हाइयों में, लोगों के सामने, जलवत में, खलवत में, हर लम्हा हर लहजा, घर में, बाजार में, खरीदारी में, फरोख्त में, जिंदगी का कोई शोबा हो, वो शादी का है या गम का शोबा है, जिंदगी का कोई शोबा हो, उस जिंदगी के शोबे में
اگر ہم نے فوراً اللہ کی مدد پانی ہے، فوراً، ہاں فوراً اللہ کی مدد پانی ہے۔ ایک دفعہ فوراً کی بات آئی تو ایک بندہ بیٹھا تھا، مزاحیہ تھا، مجھے کہنے لگے میں آپ نے فوراً آج کی باتوں میں اتنی بار کہی ہے، آپ فوراً کہہ رہے تھے، میں شادی کرا تو مجھے تو ایک رن نہیں ملتی۔ مجھے کہنے لگا میں فوراً کہہ رہا تھا نا، کہنے لگا آپ نے اتنی دفعہ میں گن رہا تھا فوراً کہا، تو میری تو آپ نے شادی کرائی نہیں۔ یقین جانیے فوراً اگر مدد چاہتے ہیں اس کا واحد طریقہ یہی۔ غار والوں کو فوراً مدد ملی تھی یا انتظار ہوا تھا؟ فوراً مدد ملی، انتظار نہیں ہوا تھا۔ اور یہ موقع آج 14ویں صدی کے اور آخری صدی کے مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ ہیں، پہلی صدی کے مسلمانوں کے پاس بہت تھوڑے تھے۔ ہاں فتنوں کا دور ہے، روز نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ اس فتنوں کے دور میں گناہوں کی آبیاری ہو چکی ہے، گناہوں کی فصلیں لہلہا رہی ہیں، گناہوں کی ہوائیں فضائیں موجود ہیں، کرپشن کی، نافرمانی کی اور بدعنوانیوں کی زندگی کو اپنا حق سمجھا گیا، اور حکمران وقت کا بادشاہ تھک گیا، وہ اس پہ کنٹرول نہ پا سکا، تو اس وقت یہ سمجھ لیں کہ کیش کرنے کا موقع ہے۔ بہت زبردست عمل ہے، اپنے مسائل حل کرانے، اپنی پریشانیاں دور اور اپنے مسائل اور اپنی زندگی کی الجھنیں، بہت زبردست عمل ہے، بہت کمال کا عمل ہے۔